नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। विलियम शेक्सपियर 16वीं शताब्दी के एक जाने माने अंग्रेजी कवि, नाट्यकार और अभिनेता थे। दोस्तों, आपने इतिहास में इनके बारे में जरूर सुना होगा। ये अंग्रेजी भाषा के सबसे महान लेखक और विश्व के पूर्व प्रख्यात नाट्यकार के रूप में व्यापक है। इन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता था एवं इनका उपनाम बर्ड ऑफ एवन था। इन्होंने 38 नाटकों, 154 सोनेट्स, 2 लंबी कथा, कविता और कुछ अन्य छंद जिनमें से कुछ की ऑथरशिप अनिश्चित है के बारे में लिखा। इनके नाटकों को हर एक भाषा में अनुवाद किया गया है एवं किसी अन्य नाट्यकार की तुलना में इनके नाटक अधिक बार प्रदर्शित किए गए हैं और आज भी किए जा रहे हैं। इनके काम को लोगों ने बहुत सराहा है। विलियम शेक्सपियर के बिना साहित्य मछली के बिना एक्वेरियम की तरह है। इन्होंने लगभग 1700 अंग्रेजी के शब्द को उत्पन्न किया। इस आर्टिकल में इनके जीवन के बारे में ही बताएंगे। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल सन 1564 को इंग्लैंड के वैरविकशायर में स्टेटफोर्ड अपॉन एवन शहर में हुआ। वैसे तो इनके जन्म की तिथि सही से पता नहीं है, किंतु चर्चे के रिकॉर्ड के अनुसार इनका जन्म 26 अप्रैल सन 1564 को हुआ है। इनके पिता जॉन शेक्सपियर एक सफल लोकल व्यापारी थे। साथ ही वो स्टेटफोर्ड की सरकार में जिम्मेदार पद पर आयोजित थे एवं 1569 में उन्हें मेयर के रूप में भी कार्य किया तथा माता मेरी शेक्सपियर एक पड़ोसी गांव के धनी जमींदार की बेटी थी। इनके माता पिता की 8 संतानें थी। उनमें से विलियम शेक्सपियर तीसरे थे एवं वो अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। हालांकि कई व्यक्तिगत दस्तावेज शेक्सपियर के स्कूल के वर्षी से जीवित नहीं है। उन्होंने शायद स्टेटफोर्ड ग्रामर स्कूल अटेंड किया और क्लासिक लैटिन ग्रामर एवं साहित्य का अध्ययन किया। ये माना जाता है कि आर्थिक रूप से अपने पिता की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई लगभग 13 साल की उम्र में छोड़ दी थी। इस तरह इनका शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। प्रारंभिक परंपरा के अनुसार विलियम शेक्सपियर एनी हथावे के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। विलियम महज 18 साल के थे तथा एनी 26 साल की थी जब उनकी शादी हुई। एनी विलियम से 8 साल बड़ी थी। इनकी शादी के 6 महीना बाद इनकी एक बेटी हुई सुजाना, जिसकी शादी जॉन हॉल से हुई है। इसके बाद उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए, हमनेट और जूडिथ। हमनेट को 11 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई और जूडिथ जिसकी शादी थॉमस क्वीनी से हुई। इस तरह विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए। शेक्सपियर की सेक्सुअलिटी के बारे में अत्यधिक बहस हुई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो बाइसेक्सुअल थे। इनकी शादी के बाद इनके जीवन के बारे में जानकारी दुर्लभ हो गई, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर समय लंदन राइटिंग और अपने नाटकों के प्रदर्शन में बिताया। जानकारी के अनुसार विलियम ने अपने नाट्य करियर की शुरुआत सन 1585 में की और 7 साल तक उस पर काम किया। उनके प्रदर्शन के रिकॉर्ड के अनुसार सन 1592 में उन्होंने लंदन मंच पर अपने करियर की शुरुआत की। उस समय वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। शेक्सपियर ने आलोचकों और प्रदर्शकों को दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर के पहले आलोचकों में से एक थे, जो कि विश्वविद्यालय से शिक्षित थे और शेक्सपियर के प्रयासों से खफा थे। सन 1594 के बाद से शेक्सपियर के लगभग सभी नाटक प्रदर्शित किए गए।
ये ग्रुप कुछ ही समय में सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। इसे लंदन में एक अग्रणी कंपनी प्ले कर रही थी। इतना ही नहीं, विलियम शेक्सपियर ने सन 1599 में अपना स्वयं का थिएटर खरीदा और उसका नाम ग्लोब रखा। इस बीच शेक्सपियर की प्रतिष्ठा एक नाट्यकार और अभिनेता के रूप में बहुत तेजी से बढ़ती चली गई और इस हद तक बढ़ी कि उनके नाम से ही एक मजबूत सेलिंग पॉइंट बन गया था। कंपनी की सफलता ने शेक्सपियर का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अच्छी तरह से मजबूत किया। सन 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद उन्हें एक शाही पेटेंट के साथ एक कंपनी द्वारा सम्मानित किया गया। वो ग्रुप शेक्सपियर के कई लोकप्रिय साहित्यों के प्रकाशित और बचे जाने के बाद से बहुत लोकप्रिय हो गया। शेक्सपियर ने स्वयं के तथा दूसरों को लिखे कई नाट्यों में अभिनय किया, जिनमें से कुछ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द एज यू लाइक इट, हैमलेट और हेनरी VI शामिल है। 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में शेक्सपियर के कैरियर के ग्राफ में एक समृद्ध वृद्धि हुई। उन्होंने लगभग 37 नाटक लिखे, जिनमें से 15 प्रकाशित हुए। उन्होंने अपनी सफल आउटिंग से बहुत सा धन अर्जित किया, जिससे वो स्टेटफोर्ड में एक विशाल हवेली खरीद सके, जिसका नाम उन्होंने न्यू हाउस रखा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू।